यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ने प्रमुख दरों को 3.75 से 4.00% के दायरे में 25 बिंदु घटा दिया है। ये कदम यूएस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और आर्थिक जोखिमों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में उठाया गया है। भारत समेत वैश्विक बाजारों में इस फैसले का असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका की मौद्रिक नीति का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर असर होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक लंबित व्यापार समझौता जल्द ही होने वाला है। उन्होंने अपने ट्विटर या जाहिर टिप्पणियों में भारत अमेरिका संबंधों की तारीफ की और कहा कि दोनों देशों का समझौता सिर्फ वक्त का सवाल है। ये समझौता व्यापार, टैरिफ, ऊर्जा आयात आदि कई मोर्चों पर हो सकता है। भारत और चाइना ने अपनी हिमालयन सीमा पर सक्रिय सैन्य एवं कूटनीतिक संवाद जारी रखने की पुष्टि की है। 2024 में हुए समझौते के बाद दोनों पक्ष ने वर्तमान में भी सीमा स्तर पर विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए स्थापित तंत्रों का समर्थन किया है। ये सीमा विवाद तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने राज्य के कुछ जिलों में रंग चेतावनी ऑरेंज या येलो अलर्ट जारी की है। जिलों जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा में भारी बारिश का अनुमान है। उदाहरण के लिए राज्य ने 3 अक्टूबर तक सामान्य 11.7 मिलीमीटर की तुलना में 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। अगले कुछ दिनों में छींट-छांट, गरज और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून के फेज से निकलने की स्थिति बेहतर बन रही है। राज्य में इस साल का मानसून बहुत ही तीव्र रहा है। जून से सितंबर के बीच अनुमानित 458 लोगों की मौत हुई है। हजारों घरों को नुकसान और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। वर्षा सामान्य से करीब 18% अधिक रही है। विशेष रूप से ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावन तथा रांची में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। राजनीतिक मोर्चे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अपने सहयोगी दलों से कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ सीट वितरण यानी सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल करें, अन्यथा वे स्वायत्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति से जुड़ी एक अहम खबर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई है और 2 अन्य घायल हुए हैं जब राज्य के जंगल क्षेत्र में IED विस्फोट हुए हैं। खेल जगत में राज्य में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो झारखंड के अंतर्गत वुशु, ताइक्वांडो, स्विमिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।